अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ। भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि न जो भगवान का भजन जिस प्रकार करता है वैसे ही मैं भी उसको भजता हूँ। ये इसका है। ये मैंने जो लोग जो मेरे भक्त हैं, यथा मैंने जैसे, माम प्रपद्यन्ते मुझे जिस प्रकार प्रपद्यन्ते मेरी शरण में आकर मेरा भजन करते हैं, तान उन सारे भक्तों को, तथा एव, तथैव है ना, तथा एव मैं भी उसी प्रकार भजामी भजता हूँ। अहम मैंने मैं। भगवान ये कहते हैं जो मेरे जो प्रिय भक्त हैं, जो मेरे भक्त बन चुके हैं, जिस प्रकार मेरा भजन करते हैं, मुझको भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजन करता हूँ। मम वर्तमानुवर्तन्ते यानी मेरा ही क्या करते हैं, अनुवर्तन्ते, मेरा ही वर्तम अनुवर्तन्ते, वर्तम होता है रास्ता, अनुवर्तन्ते मैंने अनुसरण करते हैं, वो मेरा ही यानी मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। मनुष्य मैंने सारे मनुष्य, पार्थ मैंने हे अर्जुन, सर्वशा मैंने हमेशा, हर प्रकार से। भगवान कहते हैं जिस प्रकार मेरे भक्त मुझको भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार ही भजता हूँ, क्योंकि सभी लोग जो है, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरे पीछे पीछे ही चलते हैं। ये होगी इसकी हिंदी। अब इसमें दो चीजें हैं, भजामी अहम, मतलब मैं भजता हूँ। मैं अगर जैसे कि एक जीव होता है संसार में, जिसके साथ जिसको जैसा प्रेम होता है, समझो उसका भजन कर रहा है। हमारा प्रेम अपने बच्चों में होता है, हम अपने बच्चों का भजन करते हैं ना। वो बात अलग है कि जीव आत्माएं हैं, वो हमारा भजन वैसे नहीं करते। और कई बार मैंने ये भी देखा है, जिस प्रकार हमने अपने बच्चों का पालन पोषण संस्कार दिए होते हैं, वो संस्कार उनके भीतर आ जाते हैं। जैसे हमने अपने माता पिता के साथ किया होता है, हमारे बच्चे भी हमारे साथ फिर उसी प्रकार का बर्ताव करते हैं। इसको कहते हैं भजना। जो जीव जैसा देखता है, जो उसके संस्कार घर के होते हैं। कई बच्चों ने अपने घर में देखा होता है कि उनके माता पिता का अपने माता पिता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता की बात को भी फिर नहीं मानते। कहते हैं आपने ऐसे कब किया था, आपने भी तो ऐसे किया था। आजकल की पीढ़ी तो वैसे ही बहुत कहती है ना, करते हुए भी कह देती है। तो कहते हैं जिस प्रकार भगवान कहते हैं मेरा भजन तुम करते हो ना, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। अब एक व्यक्ति है, सुबह जरा सा क्या कर देता है, धूप बत्ती किया, उतना ही भजन करता है। भगवान भी उसका फिर उतना ही भजन करते हैं। भगवान को भी उतनी क्षण के लिए याद आएगा ना, जितने क्षण तुमने उनको भजा होगा। और एक व्यक्ति है जो सारा दिन भगवान के में लगा हुआ है, भगवान किसकी सुनेंगे आप बताओ, अपने आप यहाँ से सोचो। जैसे हम हैं, हम भी तो माता पिता है ना। हमारे दो बेटे हैं। एक बेटा अगर हमें सारा दिन हमारी सेवा में लगा रहता है, जब भी उसको समय होता है, और एक बेटा है सुबह उठ के नमस्ते कर गया, रात को सोते समय नमस्ते कर गया, पूछा नहीं आपका दिन कैसे निकला था, आपने अपने समय को कैसे व्यतीत किया, या आपको कोई किसी प्रकार की मुश्किल तो नहीं है, तो बताओ। तो फिर हम उसको क्या, उसका भजन भी तो वैसे ही करेंगे ना, हम भी धीरे धीरे उसके साथ अपना मोह कम करेंगे ना, करेंगे, करना भी चाहिए। और जो व्यक्ति हमें भजता है सारा दिन, जो अपने माता पिता का इतना ध्यान रखता है, फिर माता पिता भी उसका उतना ही ध्यान रखते हैं, उसकी हर परेशानी में भी माता पिता उसके साथ खड़े रहते हैं। इसी प्रकार जो जीव परमात्मा का चिंतन करता है, सदा परमात्मा के आश्रय में रहता है, और ये कहता है कि मेरा परमात्मा के सिवाय इस दुनिया में कोई और नहीं है, तो भगवान कहते हैं इसका कोई और नहीं है, तो मैं ही इसका हूँ। उसने जैसे बजा, उसने कभी नहीं कहा कि मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा घर है, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरे बच्चे हैं। वो कहते हैं परमपिता परमात्मा, जो कुछ हो तुम ही हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, बोलते हैं ना,
जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान का भजन करता है, हर चीज कहता है भगवान की है, और ये कहते हैं ये शरीर भी जो मुझे मिला है भगवान ने ही मेरे को दिया है। ऐसे कहते हैं ना, ये जो मेरी इंद्रियां मिली हैं ये भगवान ने मुझे दी हैं। अब सारी इस इंद्रियों को, ये शरीर को मैं अपने परमात्मा के काम में ही लगाऊंगा, क्योंकि उसी ने मेरे को ये जगत में लाया है और मेरे कर्म के अनुसार लाया है। मैं उसका कर्जदार हूँ परमात्मा का, और हर समय यही कहता है शुक्रिया हो आपका, शुक्रिया। तो भगवान भी फिर उसको ऐसे ही बचते हैं। भगवान भी उस प्राणी से फिर जीवात्मा से बहुत प्रेम करते हैं, और अंत समय फिर वो उसको अपने घर भी ले जाते हैं, क्योंकि उसने जिस संसार में रहकर कभी ये नहीं कहा कि ये चीज मेरी है। कभी उसने कुछ भी किया तो ये नहीं कहा कि मैंने किया। ये जो मैं और मेरी है, यही हमारे अगले जन्मों का कारण होती है। अब बच्चा कहे ये घर मैंने बनाया, मैंने, माँ बाप कहेंगे तू रख इसको, है ना। जो कि नहीं, मम्मी सब कुछ आप ही का है, तो हम क्या कहेंगे, चलो सब कुछ हमारा ही तो है, तो हम उसके साथ मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। जब कोई कहे ये घर मेरा, तो हम उसके पास रहेंगे कभी। जिस बच्चा कहे कि नहीं ये घर मेरा है, तो माँ बाप कहे चलो भी तेरा है तो तू ही रख, तू ही भटकता रहा अपने घर को लेके, हमें तो कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा। ऐसे ही संसार के जैसे माता पिता है, ऐसे परम पिता परमात्मा हमारे सबके माता पिता हैं। जैसा हम उनको भजन करते हैं, जैसे हम उनकी भक्ति करते हैं, वैसे ही परमात्मा हमारी भक्ति करता है। इसमें कोई संशय नहीं है हमारे को, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर मैं ऐसा हूं ना, तभी तो सारी दुनिया मेरा ही मार्ग पर चलती है। मैं ऐसे भजता हूँ लोगों को, और संसार भी फिर ऐसे ही करता। देखते हैं ना, जैसे हमारा जितना मित्र होता है उतना ही हम उससे मित्रता करते हैं। तुम मेरे साथ ज्यादा प्यार करोगे तो मैं भी तुम्हारे के साथ ज्यादा प्यार करूंगी। तुम मेरे साथ ज्यादा प्यार नहीं करोगे, मैं अगर ऊपर से भी कर लेते हो ना, ज्ञानी को पता चल जाता है ये उसको ऊपर का भाव है, या सचमुच ही प्यार करता है मुझसे। भगवान है ना उसके अंदर बैठा हुआ, क्योंकि उसके अंदर विरोध है नाम की, राग द्वेष कुछ नहीं होता। जब ज्ञानी हो जाता है उसके सब राग द्वेष सब खत्म हो चुके होते हैं। वो अंतर्यामी बन जाता है, वो भी जान जाता है कि ये व्यक्ति ऊपर से कर रहा है या स्वार्थ से आया मेरे पास, ये मेरे साथ जो भजन कर रहा है स्वार्थ से कर रहा है क्या, कैसे कर रहा है, या मेरी बुराई देखने आया है या मेरी निंदा करने आया, तो वो जान जाता है। तो वो संसार में भी फिर वैसा ही उसका, उस व्यक्ति को ज्यादा महत्ता नहीं देता, प्रमुखता नहीं देता। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं क्योंकि जैसा मैं करता हूँ ना, ऐसा ही संसार भी आगे बरतता है। आप देख भी रहे हो, हम जिसका जितना भजन करते हैं वो भी हमारा उतना ही भक्त बन जाता है। हम सब सारा दिन किसी की अगर वो बटरिंग करते रहे, तो वो कहेगा ये तो मेरा बड़ा भक्त है, चाहे ऊपर से ही कर ले। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा मुझको भजता है, मैं भी उसका ऐसा ही भजन करता हूँ, उसको वैसे ही सब कुछ देता हूँ जैसा वो मेरे साथ व्यवहार करता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।